हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आपका चैप्टर 3 चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। पता ही है आपको, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी। तो आज बात करते हैं इस चैप्टर में। जो टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का वो है वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। यानी कि आज हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है, ठीक है। सारे टॉपिक आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। सारे टॉपिकों की डेफिनेशन, ठीक है, उनके मात्रक, बीमीय सूत्र वगैरह सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज बात करने वाले हम वैद्युत प्रतिरोध की। लास्ट वीडियो में हमने वैद्युत धारा की, धारा घनत्व की बात करी थी। काफी मोस्ट वीडियो रही है वो भी। और इस वीडियो में भी बहुत कुछ आपके टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से हेडिंग डाल लेना है वैद्युत प्रतिरोध। सही है, चीजों को लिख लिख कर तैयार करना है। और आई होप आप अच्छे से नोट्स बना ही रहे होंगे। तो देखिए, बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो आपको समझना है बस कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। मान लिया कोई चालक पदार्थ है और इस चालक पदार्थ के अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बह रही है। तो उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न हो रही है उसे बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। यानी कि कोई चालक पदार्थ है, उस चालक पदार्थ के अंदर वैद्युत धारा के मार्ग में या वैद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है, जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। सही है। जैसे मान लिया एक सड़क है और उस पर आप भागे चले जा रहे हो एक साइकिल के द्वारा। एक साइकिल है तुम्हारे पास और तुम साइकिल से भागे चले जा रहे हो बहुत स्पीड के साथ। और सड़क में उसमें डिवाइडर लगे हुए हैं, अवरोधक लगे हुए हैं। तो वो क्या है, वो तुम्हारे मार्ग की रुकावट है। ऐसी जब वैद्युत धारा किसी चालक पदार्थ के अंदर प्रवाहित हो रही है तो उसके मार्ग में जो अवरोध, जो रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं, जो रुकावटें डाली जा रही हैं, उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। परिभाषा की बात करें, ये तो एक समझने के लिए है कि प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि मार्ग की रुकावट, अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन बताइए क्या होती है, तो क्या लिखना है। देखिए कि किसी चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को चालक का, ठीक है, या उस पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात की जाए, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है, तो क्या लिखना है कि किसी चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर V और उसमें बहने वाली या उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको नोट करना है अच्छे से। सही है, ये डेफिनेशन हुई। और ये जो डेफिनेशन है ये कहां से आई है, ये आई है ओम के नियम से। सही है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलने वाला है, काफी सुपर डुपर मोस्ट है ओम का नियम। तो ओम के नियम से ये डेफिनेशन आती है कि भाई किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को चालक पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यही डेफिनेशन है कि भाई वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है कि किसी चालक के, ये मान लिया कोई चालक है, तो किसी चालक के जो सिरे होंगे, टर्मिनल होंगे, उन सिरों के बीच लगे विभवांतर V, यानी उसमें वोल्टेज कितनी है और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। सही, बहुत आसान सी परिभाषा है। ये आपको परिभाषा नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक में कि किसी चालक पदार्थ के सिरों के बीच लगे विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। कि भाई इस चालक पदार्थ में कितनी वोल्टेज है और उसमें कितनी धारा बह रही है, उसके अनुपात को बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। क्लियर है, ठीक है। अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेना है, बहुत आसान सी बात है,
ठीक, कुछ ज्यादा भारी ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत भारी है, बहुत चीजों को आसान बना के आपको समझाया जाता है कि कोई चालक पदार्थ है उसमें कितनी वोल्टेज है, कितना विभवांतर आ रहा है उसमें, ठीक है, कितनी वोल्टेज है और कितनी वैद्युत धारा बह रही है, उनके अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ओम ने बताया है इस बात को। तो इसका मात्रक क्या बनता है, मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक क्या बनता है, ऊपर क्या है, विभव विभवांतर, ठीक है, यानी कि वोल्ट, वोल्ट प्रति, आई क्या है, बहने वाली धारा यानी एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक बनता है। और वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहते हैं हम, ओम कहते हैं। देखिए ओम के नियम में ही इस वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा को बताया गया है। तो इसके दो मात्रक बनते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, एक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर और जिसे हम कहते हैं ओम। ठीक है, क्लियर रखनी है बातें कि वैद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब आपको लिखना है इसका बीमीय सूत्र भाई, कि भाई बीमीय सूत्र कितना होगा। बीमीय सूत्र काफी मोस्ट चीज होती है कि बीमीय सूत्र कितना होगा, सही है। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से लिख लेनी है, इतना लिख ही लिया होगा। अब देखिए बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, यानी कि इसे बीमाओं में कैसे दर्शाया जाएगा। तो बीमीय सूत्र लिखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो फॉर्मूले की या मात्रक की। हमारे पास दोनों चीजें हैं, फॉर्मूला भी है मात्रक भी है, सही है। अब भाई वोल्ट, ये V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। ठीक है, V बराबर होता है W/Q और I अपनी जगह ऐसे का ऐसे चल रहा है, सिंपल है। ठीक, W क्या है, कार्य, कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है, कार्य का बीमीय सूत्र होता है mL2T-2। मैं हमेशा आपसे बताता हूं कि दो बीमीय सूत्र याद रखने हैं बस आपको, एक तो बल का और एक कार्य या ऊर्जा का। ठीक है, कार्य और ऊर्जा के दोनों के सेम होते हैं, ये हमेशा आपको याद रहने चाहिए। बल का होता है mLT-2 और कार्य या ऊर्जा का होता है mL2T-2। सही है, दो बीमीय सूत्र ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। बल का होता है mLT-2 और कार्य या ऊर्जा का होता है mL2T-2। क्लियर। तो यहाँ पर ऊपर क्या है, कार्य W, तो कार्य का बीमीय सूत्र कितना हो जाएगा, mL2T-2 अपॉन नीचे क्या लिख रहा है Q बराबर कितना होता है I इंटू टी, और I पहले से ही है तो क्या बन जाएगा I² T। तो ये कितना होने वाला है, ये हो जाएगा mL2T-2 अपॉन I का मतलब वैद्युत धारा, वैद्युत धारा होता है A एम्पियर, 2 और T समय होता है सेकंड में, तो कैपिटल T आ गया। अब इसे एक साथ सही से लिखेंगे तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा M ऐसे कैसे रहेगा, L2 ऐसे कैसे रहेगा, T माइनस के 2 तो ये है, एक घात ऊपर जाएगी तो माइनस के 1 और ऐड हो जाएगी तो माइनस के 3 बनेगा, तो mL2T-3 और A-2। सही है, ये बना इसका बीमीय सूत्र कि वैद्युत प्रतिरोध का बीमीय सूत्र लिखिए। पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं तथा बीमीय सूत्र भी बताइए। तो किसी चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर V और इसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को चालक पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और इसे R से प्रदर्शित करते हैं, R = V/I होता है। और बीमीय सूत्र की अगर मात्रक की बात करें तो वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम बन जाता है। और बीमीय सूत्र की बात करें तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, V = W/Q होता है, 1/I ऐसे कैसे रहा। W क्या है, कार्य, कार्य का बीमीय सूत्र mL2T-2 याद रखना है। Q बराबर I इंटू टी होता है, लास्ट वीडियो में पूरा डिस्कस हुआ है इस बात पर। ठीक है, तो Q = I इंटू टी हो जाएगा, I पहले से ही है तो I² बन जाएगा। I क्या है, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा मतलब एम्पियर, तो I को हम A लिख देंगे, स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, और कैपिटल स्मॉल t का कैपिटल T बीमाओं में दर्शा देंगे और इसे एक साथ सही से लिखेंगे तो क्या बनेगा, mL2T-3 A-2। ठीक है, ये बनता है बीमीय सूत्र वैद्युत प्रतिरोध का। इतना आपको अच्छे से नोट कर लेना। अब बात करते हैं चालकता क्या होती है। तो जो हमारा वैद्युत प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। अब उस चालकता को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक ओम जो है, यहाँ पर ये जो वर्ड आया है ओम, इसकी परिभाषा देख लेनी है। ठीक है, काफी मोस्ट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इस टॉपिक में यही बनेगी कि एक नंबर में अलग से पूछ लिया जाता है कि ओम की परिभाषा लिखिए या ओम का अर्थ बताइए, या एक ओम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या एक ओम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इधर एक ओम क्या बनने वाला है, देखिए इसे साफ कर देते हैं, आपने लिख ही लिया होगा। यहां समझना है बात को
कि भाई एक ओम क्या होता है। काफी मोस्ट क्वेश्चन है कि एक ओम से आप क्या समझते हैं, या एक ओम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक ओम, अब एक ओम, ओम किसका मात्रक है? वैद्युत प्रतिरोध का। तो वैद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? कि फॉर्मूला होता है भैया R इक्वल टू वी अपॉन आई। ये लिखा हुआ है कि R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई। और V क्या है? विभव, यानी कि विभवांतर। यानी कि अगर कोई चालक पदार्थ है और उस चालक पदार्थ के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है और उसमें बहने वाली जो धारा है वो 1 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है, ठीक, तो 1/1 क्या बनेगा? 1 बनेगा। और वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। यही तो लिखा हुआ था कि वोल्ट प्रति एम्पियर को वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहते हैं। सही है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर क्या बन जाएगा? ओम, और 1/1 यानी कि 1 ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच, परिभाषा की बात करें तो क्या बनेगी कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, यहां से स्पष्ट हो जाती है सारी बात। सही है। ध्यान रखना है कि यदि चालक के सिरों के बीच, लिख लेना है 1 ओम हेडिंग डाल के अच्छे से, कि यदि चालक के सिरों के बीच, यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, 1 वोल्ट का विभवांतर लगा हो और उसमें प्रवाहित धारा, और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, हो गई भैया 1 ओम की परिभाषा। 1 ओम पूछता है आपसे कि 1 ओम का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कि 1 ओम से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिख देना है कि R इक्वल टू बी अपॉन आई होता है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगा हो और उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उसके अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध। और वो कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगा हो और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, इतनी सी बात है बस। यानी कि जो तुम्हारे फॉर्मूले हैं वहीं से परिभाषा है, वहीं से सारे मात्रक हैं और वहीं से मात्रकों की परिभाषाएं हैं। सही है। 1 एम्पियर हुआ, 1 एम्पियर हुआ। पिछली वीडियो में I इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़ाया गया था कि आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। यदि 1 सेकंड में, टाइम कितना कर दिया जाए? 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जितनी भी परिभाषाएं हैं, चाहे 1 एम्पियर हो या 1 फेरेड हो या 1 वोल्ट हो या 1 ओम हो, ऐसे करके जितने भी मात्रक हैं सारे के सारे मोस्ट परिभाषाओं में आते हैं। पूछ ले जाता है एक आधा हर साल लगभग कि भाई 1 ओम से आप क्या समझते हैं, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, या 1 फेरेड का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 1 वोल्ट का अर्थ स्पष्ट कीजिए, 1 कूलाम को स्पष्ट कीजिए। ऐसे करके कुछ भी पूछ ले, ठीक है, कहां से आ जाएगा? जितने भी फॉर्मूले हैं, जितनी भी परिभाषाएं हैं, सारे के सारे वही मात्रक, वही परिभाषाओं से ही निकले हुए हैं। ठीक है, सूत्रों से निकले हुए हैं। कुछ नहीं करना होता, बहुत आसान होता है। ठीक है, कि भाई जो विभवांतर है उसे 1 वोल्ट कर दो, बहने वाली धारा को 1 एम्पियर कर दो, तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि जितने भी तुम्हारे सूत्र होंगे उसके अनुसार तुम ये परिभाषा आराम से स्पष्ट कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हो। ठीक है, बस सेंस सेम होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कि जैसा भैया ने लिखवा दिया वैसे लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 1 ओम की परिभाषा क्लियर हो गई, वैद्युत प्रतिरोध क्लियर हो गया, सूत्र, मात्रक, बीमीय सूत्र सब क्लियर हो जाने चाहिए। अच्छे से नोट कर लेने अपनी नोटबुक में। अब बात करते हैं भाई चालकता क्या होती है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं चालकता की। ठीक है, और ये बीमीय सूत्र याद रखना हमेशा। बल का MLT-2 होता है, कार्य या ऊर्जा की बात करें तो ML2T-2 होता है। बस एक ही काम करना है आपको, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, सब कुछ मोस्ट है। जितना भी आप यहाँ पर
स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारे का सारा मोस्ट है। आपको बस अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से उसे लिखना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है, बस बाकी कुछ नहीं करना। बाकी आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके बताना है कैसा लग रही है वीडियो आपको। ठीक है, कोई टॉपिक आपको पूछना है, कुछ आपकी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर और मेरे पर्सनल नंबर पर कहीं भी मुझसे जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कि बात करते हैं वैद्युत चालकता की, कि भाई वैद्युत चालकता क्या होती है। वैद्युत प्रतिरोध आपका पूरा हो गया, अब आती है चालकता। वैद्युत चालकता, ठीक है। अगर चालकता की बात करें तो जो अभी आपने प्रतिरोध पढ़ा है उसके जस्ट अपोजिट को, ठीक है, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा है बस, ठीक, कि वैद्युत हेड डाल लेना है आपको अच्छे से, वैद्युत चालकता, और लिखना है कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 1 कैपिटल R हो जाएगा। कि जो चालकता होती है वो प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है या व्युत्क्रम के बराबर होती है, कि C इक्वल टू 1/R हो जाएगा। और मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/ओम हो जाएगा। ठीक है, ओम को हम इस तरह से दर्शा देते हैं। ठीक है, जैसे वो हेडफोन वाला चिन्ह होता है ना मोबाइल में जो आ जाता है बना हुआ, उस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओम इनवर्स। चालकता का जो मात्रक है वो ओम इनवर्स हो जाता है, यानी कि ओम इनवर्स ऐसे करके इसे लिख देते हैं। ठीक, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और चालकता का ओम इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही तो चालकता कहते हैं। ठीक, अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो चालकता कम होगी। अरे नॉर्मल सी बात है, प्रतिरोध ज्यादा है, रुकावट ज्यादा आ रही है तो स्पीड डाउन हो जाएगी। ठीक है, चालकता कम हो जाएगी। वही तो है चालकता, कि चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा, वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावटें ज्यादा आएंगी, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी। ठीक है, यानी कि वैद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, और यदि प्रतिरोध कम है तो चालकता अधिक होगी। ठीक, वही एग्जाम्पल दिमाग में रखना। एक रोड पर आप चल रहे हो, बाइक पर बैठे हुए हो और या साइकिल पर हो, और मार्ग में अगर रुकावटें नहीं है, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास तुम्हारी रोड है, तो तुम भागे चले जाओगे। ठीक है, प्रतिरोध कम है तो चालकता बहुत ज्यादा रहेगी। और यदि तुम्हारा प्रतिरोध ज्यादा हो जाए, मान लिया सड़क टूटी फूटी है, अवरोधक है, गड्ढे हैं, समझ लो कैसी हालत में है रोड। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब तुम्हारी रुकावटें ज्यादा हैं तो चालकता कम रहेगी, साइकिल धीरे 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 जा रही होगी। ठीक है, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घट जाएगी, प्रतिरोध ज्यादा होगा, रुकावटें ज्यादा होंगी तो चालकता कम होगी, और प्रतिरोध कम होगा तो चालकता ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है बात? सही है, बस दिमाग में याद रखना कि रुकावटें अगर कम है, मार्ग की रुकावटें कम है तो चालकता अधिक होगी। सही है, इसलिए हमेशा मैं तुमसे कहता हूं दिमाग में अपने फालतू की बातें कम रखा करो, बस पढ़ाई से मतलब रखा करो। ठीक है, जितनी दिमाग में ये फालतू की बातें कम होंगी उतना पढ़ाई में मजा आएगा। ठीक, जैसे मान लिया तुम एक सफर कर रहे हो और सफर में मान लिया तुम्हारे पास बहुत सारा सामान है, तो अब तुम सफर का मजा नहीं ले पाओगे, क्योंकि दिमाग में ये रहेगा, अरे यार ये वाला बैग कोई चुरा के ना ले जाए, ये वाला सामान इधर को ना गिर जाए, उधर को ना हो जाए। ठीक, यानी कि सफर का मजा तभी है जब सामान कम हो। ऐसे ही पढ़ाई का मजा तब है जब दिमाग में फालतू की झंझटें कम हो, दुनियादारी से कोई मतलब ना हो, फालतू की बातों से, कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या कह रहा है हमारे बारे में, ये चीजें दिमाग में नहीं, जितनी कम होंगी। ठीक है, इन बातों को दिमाग से अगर तुम निकाल दोगे, बस अपना पढ़ाई से मतलब रखना है, तो ही आगे बढ़ोगे और तो ही मजा आएगा। ठीक है, यानी कि ये प्रतिरोध, जितनी रुकावटें हैं बाहर की, समाज की, ये जितनी कम कर दोगे उतना मजा आ जाएगा पढ़ाई में। ध्यान रखना बात को। ठीक,
तो बिल्कुल यही है वैद्युत प्रतिरोध और चालकता। अगर तुम्हारी रुकावटें ज्यादा हैं तो प्रतिरोध तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, और प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से तुम्हारी चालकता बहुत कम हो रही है, ठीक है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और यदि तुम्हारा प्रतिरोध नहीं है, ठीक है, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें तो बस भागना है, चलना है, चलना है, पढ़ना है, ठीक है, तो तुम्हारी चालकता मैक्सिमम होगी और प्रतिरोध तुम्हारा मिनिमम होगा, ठीक है। रुकावटें तुम्हारी जो मार्ग में, यानी कि जो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में रुकावटें हैं, जो तुम्हारे यार दोस्त तुम्हें रुकावटों में डाल रहे हैं कि अरे यार पढ़ लेना, कल को बहुत टाइम है अभी तो एग्जाम का, ठीक है, अरे यार पढ़ लेंगे बाद में, अभी तो बहुत टाइम है, ये वो, ठीक है, ये क्या है, रुकावटें हैं, और तुम इन रुकावटों में उलझ रहे हो तो तुम्हारी चालकता कम हो रही है, तुम पढ़ाई में थोड़े कम हो रहे हो, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और यदि आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इन रुकावटों को हटाना होगा, ठीक है, अपने मार्ग को बिल्कुल बढ़िया करना होगा। और जब दिमाग में फालतू की झंझटें नहीं होंगी, फालतू की बकवास नहीं करोगे, फालतू की बातें नहीं करोगे, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है, इधर उधर की फालतू की झंझटें दिमाग में जितनी कम होंगी उतना पढ़ाई में मजा आएगा और उतने आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है चालकता और प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रुकावटें और चालकता का मतलब है प्रतिरोध। रुकावटें कम कर लो, प्रतिरोध को कम कर लो और चालकता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही है तुम्हारी वैद्युत चालकता, कि वैद्युत चालकता में क्या होने वाला है कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक। और मात्रक इसका हो गया ओम इनवर्स। और अगर इसके बीमे सूत्र की बात करें तो बीमे सूत्र की अगर बात करें तो बीमे सूत्र क्या बनेगा, अभी क्या बना था, ध्यान करो, अभी क्या बना था, जो वैद्युत प्रतिरोध का बीमे सूत्र आया था उसका अपोजिट करना है। देखिए पता है आपको तो अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर निकाल लेना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, आर इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन आई, एक बार और देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, नीचे क्या है, आई है, डब्ल्यू क्या है, कार्य का मात्रक अभी बताया था, एम एल टू टी माइनस टू याद रखना है, और नीचे क्या है, क्यू बराबर आई इंटू टी, यानी कि ए टू टी हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल कर आ गया था आपका, तो ये बी में सूत्र आया था एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, सही है। बीमीय सूत्रों को कभी भी, मैं तो कहता नहीं कि रट्टा मारो इनका, क्योंकि सब एम एल टी में ही होते हैं, तो इनमें क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इन्हें पता होना चाहिए निकाला कैसे जाएगा, सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू हो जाएगा, ठीक। अब ये 1 अपॉन है क्योंकि ये तो प्रतिरोध का है, और इसके उल्टे को चालकता कहते हैं, तो चालकता का बीमीय सूत्र बनेगा एम माइनस वन एल माइनस टू T3A2, ठीक है, जो माइनस का है उसे प्लस कर दो और जो प्लस का है उसे माइनस कर दो और बॉक्स में बंद कर दो, बन गई चालकता, ठीक है। यानी कि चालकता का बीमीय सूत्र हो गया m माइनस वन एल माइनस टू T3A2, ये हो गया चालकता का बीमीय सूत्र। तो इसे भी नोट कर लेना अच्छे से कि वैद्युत चालकता क्या होती है, कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, और C इक्वल टू 1 अपॉन R होता है, मात्रक हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की, जो सबसे ज्यादा मोस्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, इतना नोट कीजिए। और फिर बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध के बाद में आएगी विशिष्ट चालकता, ठीक है। यानी कि आज इस वीडियो में आपको 4-5 टॉपिक अपने क्लियर करने हैं। वैद्युत प्रतिरोध हो गया, वैद्युत चालकता हो गई, ठीक है, एक ओम की परिभाषा हो गई, फिर अब आता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि किसी, अच्छे से हेडिंग डाल लेना है आपको, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, कि किसी धारावाही चालक या किसी धारावाही चालक पदार्थ के अंदर स्थित या उपस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैपिटल ई, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा उसी बिंदु पर धारा घनत्व J
के परिमाण के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, ये है आपकी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा या डेफिनेशन की बात करें तो कोई धारावाही चालक पदार्थ है, उसके अंदर, ठीक है, मान लिया मार्कर कोई धारावाही चालक पदार्थ है, तो इसके अंदर कोई बिंदु होगा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई वेक्टर, उसका परिमाण तथा उसी बिंदु पर धारक घनत्व जे का परिमाण ले लिया जाए और उनका अगर रेशियो निकालें, अनुपात निकालें, तो वो बताता है विशिष्ट प्रतिरोध को। ठीक है, चैप्टर 3 चल रहा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 प्ले लिस्ट में सारा कंप्लीट है। ठीक है, मोस्ट सारे टॉपिक डेरिवेशन सब कुछ कराया हुआ है, तो जिन्होंने वो तैयार नहीं कर रखे हैं तो तैयार जरूर कर लें, सारा मोस्ट बिल्कुल निचोड़ है चैप्टर का उनमें। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई हुई है। ठीक है, पूरा टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर हैं, जिसने देख रखे हैं उसे सब समझ में आ रहा होगा बढ़िया करके। ठीक है, आप भी जब अगर नहीं देख रखा है तो जरूर देखें, प्ले लिस्ट में जाकर चैप्टर 1, चैप्टर 2 बिल्कुल कंप्लीट कर लें और चैप्टर 3 आपका स्टार्ट चल ही रहा है। ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो धारक घनत्व क्या होता है, जे जो लास्ट वीडियो में बताया गया है, धारक घनत्व लास्ट वीडियो में ही डिस्कस हुआ है। ठीक है, देख सकते हो। तो इसे विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो रही है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो जाती है, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये इसकी डेफिनेशन है कि किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई वेक्टर तथा उसी बिंदु पर धारक घनत्व जे वेक्टर के परिमाण के अनुपात को उसी बिंदु पर, ठीक है, के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सही है, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के परिमाण तथा धारक घनत्व जे वेक्टर के परिमाण के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो रो इक्वल टू हो जाता है E/J। अब देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन आपके सामने हो गई, फॉर्मूला आपके सामने हो गया। अब यहां से एक डेरिवेशन बनता है इसका छोटा सा, कि रो यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है और प्रतिरोध में इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, ध्यान रखना, पूछ लेता है कि वैद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि प्रतिरोधकता में संबंध बताइए। ठीक, तो वो कैसे निकलेगा, अगर आपको डेरिवेशन के रूप में आ जाए कि व्यंजक प्राप्त कीजिए कि कैसे आर, कैपिटल आर और रो में कैसे संबंध निकलेगा, तो देखिए क्या करना है। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो E इक्वल टू क्या होता है, V/L। सही है, यानी कि विभवांतर से अगर संबंध देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है E इक्वल टू V/L। अगर J की बात करें धारा घनत्व की, तो धारा घनत्व क्या होता है, कल ही बताया था, J इक्वल टू क्या होता है, I/A होता है। ठीक, तो इन्हें कहाँ रख दो, यहां रख दो, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा आपका E के स्थान पर क्या आ जाएगा, V/L अपॉन J के स्थान पर क्या आ जाएगा, I/A आ जाएगा। ठीक है, एक ये पद है, एक ये पद है, अगर इन्हें एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V/L इंटू ये उल्टा हो जाएगा, A/I हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां इसे क्या लिख सकते हैं, V/I इंटू A/L लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या होने वाला है, B/I क्या होता है, B/I बताओ जल्दी से, B/I क्या होता है, अभी पढ़ाया था, ठीक है, जब स्टार्ट करा था। तो B/I क्या होता है, तो B/I आपका क्या होता है, प्रतिरोध होता है, कि चूंकि प्रतिरोध कितना होता है, वैद्युत प्रतिरोध कितना होता है, R इक्वल टू होता है V/I। ठीक है, तो यहाँ पर जो B/I है ये किस में बदल जाएगा, R में, तो रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L हो जाएगा। ठीक है, और ये संबंध आपसे पूछा जाता है कि किसी चालक पदार्थ के लिए प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, R और रो में अगर रिलेशन पूछता है आपसे तो ये होता है रो इक्वल टू RA/L। कहां से आया देख लेना है आपको ध्यान से। ठीक है, सब कुछ स्पष्ट है और बहुत आसान तरीके से बताया गया है। ठीक है, डेफिनेशन लिख देनी है आपको पहले तो, कि किसी चालक
धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के परिमाण तथा उसी बिंदु पर धारा घनत्व के परिमाण के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, और ई का मान कितना होता है, ई इक्वल टू बी अपॉन एल होता है, जे बराबर आई अपॉन ए होता है। सही से लिखा तो बी अपॉन एल ऐसे कैसे रहा, अपोन की अपोन है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए अपॉन आई हो जाएगा, और बी अपॉन आई को एक साथ लिख लिया, बी अपॉन आई क्या हो जाता है, आर हो जाता है। ए ऐसे कैसे रहा, एल ऐसे कैसे रहा। ए क्या है, ए है चालक पदार्थ का क्षेत्रफल, जो चालक तार है उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एल क्या है, चालक तार की लंबाई। ठीक है, आर क्या हो गया, प्रतिरोध, और रो क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तो यहां से आर का मान कितना निकलता है, एक तो संबंधी आ गया। अगर यहां से आर की परिभाषा की बात करें तो आर बराबर कितना होता है, रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, यानी कि आर जो वैद्युत प्रतिरोध है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। यहां से एक बात पता चलती है कि यदि, ठीक है, ध्यान से देखना, एक बात पता चलती है कि जो R है वो प्रोपोर्शनल है L के, और जो R है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है क्षेत्रफल यानी एरिया के। ठीक है, इनका क्या मतलब है, इसका ये मतलब निकलता है, पहली समीकरण को देखो तो R प्रोपोर्शनल L, इसका मतलब है कि तार जितना लंबा होगा उतना प्रतिरोध उसका ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि जितना लंबा सफर होगा उसमें उतनी ज्यादा रुकावटें आएंगी। ठीक, यानी कि जितना लंबा तार इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा उसका। और दूसरी इक्वेशन बताती है क्षेत्रफल, यानी कि जितना मोटा तार होगा उतना कम प्रतिरोध होगा, और जितना पतला तार होगा, जितना एरिया कम होगा उतना प्रतिरोध उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, तार की जो लंबाई है वो कम होनी चाहिए और जो उसकी मोटाई है वो अधिक होनी चाहिए अगर प्रतिरोध को कम करना है तो। ठीक है, यहां से स्पष्ट है बिल्कुल कि जो R है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जितना लंबा तार होगा उसका उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, और जितना पतला होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध को कम करने के लिए तार को कम कर लो, लंबाई को कम कर लो और मोटाई को अधिक कर लो। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां से इतना पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं जो विशिष्ट प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोध से पूछे जाते हैं। सही है, अब यहां से बात करते हैं इसके मात्रक की। ठीक है, मात्रक तो रह गया अभी तो बस फॉर्मूला लिखा है, डेफिनेशन लिखी है, फॉर्मूला लिखा है, और बस इस फॉर्मूले से वैद्युत प्रतिरोध यानी कि आर और रो में रिलेशन आया है। अगर बात करें मात्रक की तो भाई मात्रक क्या बनेगा बताओ, इतना नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, इसके नीचे ये अच्छे से नोट कर लेना है, उसके बाद देखते हैं हम क्या होता है। अगर बात करी जाए मात्रक की और बीमीय सूत्रों की, ठीक है, तो देखिए इधर यहां पर रो का मान कितना आया, रो इक्वल टू आ गया आर ए अपॉन एल। तो यहां से मात्रक क्या बनेगा बताओ, बहुत आसान सा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मात्रक की बात करें तो आर क्या है, आर क्या है, वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं। ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक, तो मीटर से एक घात कम हो गई होगी। ठीक है, ये वाली घात जो है ये कम हो गई होगी, तो कितना बन गया होगा, ओम मीटर। सही है, ओम मीटर क्या बन गया, इसका मात्रक बन गया। क्लियर है, नोट कर लेना अच्छे से, ओम मीटर यानी कि ओम मीटर इसका क्या बन गया, मात्रक बन गया भैया। कि जो प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मात्रक कितना होता है, ओम मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक, अगर बीमीय सूत्र की बात करी जाए तो बताओ बीमीय सूत्र कितना होगा। अगर बात करें बीमीय सूत्र की तो भाई बीमीय सूत्र कितना होगा, बीमीय सूत्र बताओ, बीमीय सूत्र ओम यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का बीमीय सूत्र कितना आया था, प्रतिरोध का बीमीय सूत्र आया था कितना, ml 2t-3a-2, और साथ में क्या है ओम मीटर मतलब L। ठीक, तो कितना बन जाएगा ml3t-3a-2, ये इसका बीमीय सूत्र बन जाता है। ठीक है, और बीमीय सूत्र को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर लेना। ठीक है, जल्दीबाजी में। तो ये कितना बन गया इसका बीमीय सूत्र भाई, ये बन गया विशिष्ट प्रतिरोध का ml3t-3a-2 हो जाता है। इतना आपको अच्छे से नोट कर लेना है, इसकी डेफिनेशन हो जाती है। ठीक, मात्रक हो जाता है ओम मीटर और बीमीय सूत्र हो जाता है इसका ml3t-3a-2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ml3t-3a-2 ये इसका बीमीय सूत्र हो गया, अच्छे से नोट कर लेना है सारी चीजों को। फिर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध से यहां से आपको
क्या पॉइंट मिले? एक तो वही कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, अच्छे से स्पष्ट कीजिए, ठीक है, तो सब कुछ बता देना है। फिर मात्रक हो गया, बीमे सूत्र हो गया, वैद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में संबंध हो गया, ठीक, जो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ से सवाल कुछ भी आए घुमा फिरा के आप आराम से कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं जो हमारा जैसे वैद्युत प्रतिरोध था तो वैद्युत चालकता आई थी, ऐसी विशिष्ट प्रतिरोध है तो विशिष्ट चालकता आएगी, ठीक है। विशिष्ट चालकता क्या होती है? ठीक है, अच्छे से नोट करते रहना है अपनी नोटबुक में। अब आती है बात विशिष्ट चालकता की। देखिए, अगर बात करते हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है, कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। एक एक लाइन की परिभाषाएं हैं बस ये, विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक, कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उस विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है, यानी कि इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? विशिष्ट चालकता को इसे करते हैं सिग्मा से प्रदर्शित, इक्वल टू 1/ρ हो जाता है, ठीक है, यानी कि सिग्मा इक्वल टू 1/ρ हो जाता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इस विशिष्ट चालकता को ही चालकत्व कहते हैं, ठीक। अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या बनने वाला है? मात्रक, देखिए इसका अपोजिट कर देना है। जो ओम मीटर बना था, ठीक है, ये घात यहां कैंसिल हुई थी, ओम मीटर जो बना था तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये था, ये किसके लिए था? ये सब कुछ था तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, ठीक है, इसलिए साफ नहीं किया गया। ये है सब क्या तुम्हारा? विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। ऊपर क्या चल रही है तुम्हारी? ये ऊपर चल रही है तुम्हारी विशिष्ट चालकता। तो मात्रक जब इसका विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को, यानी कि व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो मात्र, तो फॉर्मूला भी अपोजिट, मात्रक भी अपोजिट, ठीक है, यानी कि सिग्मा इक्वल टू यहां से हो जाएगा J/E हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा भी, धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात होगा वो बताएगा विशिष्ट चालकता को या 1/ρ को। और मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा विशिष्ट चालकता का मात्रक, क्योंकि इसका उल्टा करना है तो 1/ओम मीटर हो जाएगा, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, यानी कि क्या बनेगा? ये बनेगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। ये इसका मात्रक हो गया। ओम इनवर्स को महो भी बोल देते हैं, ध्यान रखना, महो, में आधा में है ओ महो, ठीक है। ओम इनवर्स को हम क्या बोल देते हैं? महो भी बोल देते हैं, कि महो मीटर इनवर्स, ठीक है, महो मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को महो भी कह देते हैं, ठीक। अगर बीमे सूत्र की बात करें तो बीमे सूत्र क्या हो जाएगा? जो विशिष्ट प्रतिरोध का बीमे सूत्र है उसका उल्टा हो जाएगा, और उसका उल्टा होने का मतलब है कि m इधर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका m-1, क्योंकि यहाँ +1 है, और L3 है तो L हो जाएगा -3, और T3 है तो T हो जाएगा +3, और A-2 है तो A हो जाएगा 2, और ये हो गया बीमे सूत्र। क्लियर है? ठीक है, तो क्या बनने वाला है बीमे सूत्र यहां से? m-1, L-3, T+3, A+2, ठीक है। क्योंकि जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका अपोजिट कर देना है तो विशिष्ट चालकता बन जाएगी, डेफिनेशन में भी, मात्रक में भी, फॉर्मूले में भी, बीमे सूत्र में भी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपके कितने सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। वैद्युत प्रतिरोध कंप्लीट हो गया, अच्छे से नोट कर लेना है सब, ठीक है, बढ़िया करके, बिल्कुल परिभाषा, फॉर्मूले, मात्रक, बीमे सूत्र वगैरह, ठीक। तो देखिए कितने टॉपिक क्लियर हुए। वैद्युत प्रतिरोध कंप्लीट हो गया, वहां से आपके 1 ओम की परिभाषा तैयार हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद उसके फॉर्मूले वगैरह पूरा टॉपिक था वो। फिर उसके बाद
वैद्युत चालकता आई, फिर उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध आया, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में संबंध आया, डेरिवेशन एक छोटा सा वो, ठीक है। और फिर उसके बाद आई विशिष्ट चालकता। यानी कि इसमें आपके 5-6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना था आपको, और जिसने नहीं देखी है वो पूरी वीडियो जरूर देखे और स्किप ना किया करें, क्योंकि बिल्कुल एक एक छोटे छोटे पॉइंट है जो स्किप करने पे निकल जाते हैं, सही है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसने लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, और कमेंट्स करके बताइए ठीक कैसी लगी वीडियो। और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच।